look at you and it's easy to see you are the हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से स्वागत है डियर मैम की क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने बेसिक आईटी टूल के यूनिट 2 का पार्ट 2 किया था, जिसमें हमने विंडो के बारे में पढ़ा था। और आज हम इसका पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम डेस्कटॉप के बारे में रीड करेंगे। और अगर आपने हमारा पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, तभी आपको जो पार्ट 3 है वो समझ में आएगा अच्छे से। तो चलिए पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक है डेस्कटॉप। A desktop is a colorful screen that displayed when we boot up a computer loaded with Windows। देखिए, जो हमारे डेस्कटॉप होते हैं वो पहली कलरफुल स्क्रीन होती है जो हमें दिखाई देती है जब हम अपने कंप्यूटर को बूट अप करते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं। और जो हमारे डेस्कटॉप होते हैं वो हमारे विंडो के साथ लोडेड होती है। एंड विंडो ट्रीट योर मॉनिटर स्क्रीन एज अ टेबल टॉप ऑफ एन ऑफिस। जो हमारी विंडो है वो हमारे मॉनिटर स्क्रीन को एक टेबल टॉप की तरह ट्रीट करती है। एंड कंटेन यूटिलिटी दैट आर फाउंड ऑन एन टेबल टॉप एन ऑफिस। जो हमारी डेस्कटॉप है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये हमारी बहुत सारी यूटिलिटीज़ और ऑप्शंस को कंटेन करके रखता है जो हमारे टेबल टॉप पर पाया जाता है। जैसे हमारा आइकन हो गया, हमारे वॉलपेपर, हमारे टास्क बार है, स्टार्ट मेन्यू है, ये सब हमारी ये हमारी डिफरेंट टाइप की यूटिलिटीज़ होती हैं। देन आपका नेक्स्ट है पार्ट ऑफ विंडो डेस्कटॉप। फर्स्ट पार्ट है आपका आइकन। एन आइकन इज़ अ स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम और अ फाइल। जो हमारा आइकन होता है वो हमारे किसी भी फाइल का या फिर प्रोग्राम का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी कि हमारे जो आइकन है वो कोई पिक्चर हो सकती है, वो कोई इमेज हो सकती है जो हमारे फाइल को या फिर किसी भी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करती है। एंड व्हेन वी डबल क्लिक ऑन द आइकन द एसोसिएटेड फाइल और प्रोग्राम विल बी ओपन। जब भी हम किसी भी आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो उसके साथ जो फाइल अटैच होती है वो हमारी अलग होकर वो ओपन हो जाती है। यानी कि जैसे हमने MS वर्ड के जो आइकन है उस पर क्लिक किया तो MS वर्ड के आइकन पर हमने डबल क्लिक करते ही जो हमारी एसोसिएटेड जो MS वर्ड की जो फाइल थी वो ओपन हो जाती है। एंड देन सेकंड है आपका वॉलपेपर। अ वॉलपेपर और अ बैकग्राउंड इज अ लार्ज ग्राफिकल फाइल दैट स्प्रेड ओवर एंटायर स्क्रीन ऑफ योर मॉनिटर इज कॉल्ड एज अ वॉलपेपर। देखिए, जो हमारी विंडो होती है वो एक लार्ज ग्राफिकल फाइल होती है जो हमारे एंटायर स्क्रीन होती है, जो हमारे एंटायर कंप्यूटर स्क्रीन होगी उसको कवर करके रखती है। एंड विंडो अलाउ यू टू चेंज योर डेस्कटॉप वॉलपेपर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। हमारी विंडो हमें अलाउ करती है कि हम अपनी चॉइस के हिसाब से अपने वॉलपेपर को चेंज कर सके अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। थर्ड आपका टास्क बार। और टास्क बार इज द हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द विंडो डेस्कटॉप। देखिए, जो हमारा टास्क बार है वो हमारे एक हॉरिजॉन्टल बार होता है जो हमारे विंडो के बिल्कुल बॉटम में बिल्कुल नीचे दिखाई देता है कॉर्नर पे। एंड इट अलाउ यू टू मैनेज मल्टीपल एप्लीकेशन दैट आर रनिंग सिमिल्टेनियसली। देखिए, जो हमारे टास्क बार हैं वो हमारे बिल्कुल कंप्यूटर के जो हमारे नीचे बिल्कुल बॉटम बॉटम होता है ना, हमारे वहाँ पर कुछ ऐसा ही हॉरिजॉन्टल बार होता है, हमारे टास्क बार होता है। और यहाँ पर आपने जितनी भी ऐप वगैरह या फिर एप्लीकेशन ओपन कर रखी होती है सिमिल्टेनियसली एक साथ, वो यहाँ पर ऐसे शो हो जाती है। अब ये इसलिए शो होती है ताकि आप यहीं से अपनी जितनी भी एप्लीकेशन है उनको एक साथ ही मैनेज कर सकें। देन फोर्थ पार्ट है आपका स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन इज द स्मॉल बटन ऑन द लेफ्ट ऑफ द टास्क बार। देखिए, जो हमारा स्टार्ट बटन होता है वो एक स्मॉल बटन होता है जो हमारे मॉनिटर पर लेफ्ट साइड होता है, ये टास्क बार के लेफ्ट साइड होता है। एंड व्हेन वी क्लिक ऑन इट इट डिस्प्ले अ पॉपअप मेन्यू। जब भी हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो ये एक पॉपअप मेन्यू को ओपन कर देता है। देखिए, हमारे किसी भी ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तो बहुत सारे है ना उसमें सब मेन्यूज आ जाते हैं, ऑप्शंस आ जाते हैं, कट कॉपी पेस्ट वगैरह या फिर कोई भी अदर ऑप्शन वगैरह हो गए, वो हमारे पॉपअप मेन्यू कहलाते हैं जो हमारा मेन्यू ओपन होता है। एंड दैट कंटेन मेन्यू ऑप्शन लाइक प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट, सेटिंग, हेल्प, रन, फाइंड एंड शट डाउन। देख, जो हमारी पॉपअप मेन्यू होती है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे हमारे प्रोग्राम है, डॉक्यूमेंट है, सेटिंग, हेल्प, रन, फाइंड एंड शट डाउन। देन नेक्स्ट आपका पार्ट ऑफ स्टार्ट मेन्यू। अब हम स्टार्ट मेन्यू के प्रोग्राम के बारे में पार्ट्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है आपका प्रोग्राम। प्रोग्राम डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम और एप्लीकेशन इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर। जो हमारा प्रोग्राम ऑप्शन है उसमें हमारे बहुत सारे प्रोग्राम या फिर कोई भी एप्लीकेशन जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखी होती है उसकी लिस्ट दिखाते हैं। एंड दिस लिस्ट में वेरी फ्रॉम वन टू अदर कंप्यूटर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। और जो हमारा प्रोग्राम ऑप्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी लिस्ट दिखाता है, उसकी जो लिस्ट होगी उसमें डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस होंगे और ये डिपेंड करेगा आपके कंप्यूटर पर, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पर। सेकंड आपका डॉक्यूमेंट।
It display a list of last 50 accessed file and this provide an easy access to frequently used file. जब आप डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यह आपको है ना लास्ट 50 यूज्ड जो आपकी फाइल होगी ना उसकी एक लिस्ट बना के आपको दे देता है। अभी इस ऐसा इसलिए करता है ताकि जो आपकी फ्रिक्वेंटली यूज्ड फाइल होती है ना आप उनको ईजिली असेस कर सकें। देन थर्ड आपका सेटिंग and this option further display a sub menu contain the option of a control panel, printer, taskbar and the start menu and folder options। देखिए हमारे जो स्टार्ट जो सेटिंग ऑप्शन होता है वो हमें दोबारा से एक सब मेन्यू प्रोवाइड करता है। इस सब मेन्यू में ना हमें कंट्रोल पैनल, प्रिंटर, टास्क बार, ये स्टार्ट मेन्यू, ये सारे ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। एंड द सेटिंग मेन्यू इज मेनली यूज टू सेट अ प्रॉपर्टी फॉर वेरियस पेरिफेरल अटैच विद द कंप्यूटर। देखें जो हमारी सेटिंग ऑप्शन है इसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हमारे जितनी भी पेरिफेरल्स होती है जो हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होती है हम उनकी प्रॉपर्टी को सेट कर सकें। देन फोर्थ आपका फाइंड। द फाइंड यूटिलिटी ऑफ विंडो अलाउ अस टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर फाइल और अ ग्रुप ऑफ फाइल स्टोर्ड इन द फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल डिस्क। देखिए जो हमारा फाइंड ऑप्शन होता है उसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हम किसी भी फाइल को या फिर ग्रुप ऑफ फाइल को सर्च कर सके जो एक फिक्स प्लेस पर प्लेस्ड होती है। एंड इट डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल द फाइल वॉज नेम मैच विद द पैटर्न स्पेसिफाइड इन द फाइंड डायलॉग बॉक्स। देखिए जो हमारा फाइंड डायलॉग बॉक्स होता है उसमें आपने अगर किसी भी फाइल का नेम लिखा है तो उस नेम से रिलेटेड जितनी भी आपके अदर फाइल्स होंगी उसकी एक लिस्ट आपके सामने आ जाती है। एंड देन फिफ्थ आपका रन ऑप्शन। This allows us to run a particular application from the associated executable file। देखिए रन ऑप्शन के थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर फाइल को या फिर किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एग्जीक्यूटेबल फाइल के थ्रू रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टाइप विन वर्ड इन द रन डायलॉग बॉक्स एंड प्रेस ओके। अब मान लीजिए आप स्टार्ट मेन्यू पे गए, देन आपने रन ऑप्शन को सिलेक्ट किया एंड देन आपका जो सर्च ऑप्शन आया, एक बॉक्स आया, उसमें आपने टाइप किया विन वर्ड। आपने यहाँ पर विन वर्ड को टाइप कर देना है एंड देन ओके को प्रेस कर देना है एंड देन MS वर्ड विल स्टार्टेड। आप जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो MS वर्ड है वो स्टार्ट हो जाएगा। एज अ वन वर्ड इज द नेम ऑफ द एग्जीक्यूटेबल फाइल रिक्वायर्ड टू रन MS वर्ड। क्योंकि हमारे जो विन वर्ड है ना वो एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम है, इसकी जरूरत तब पड़ती है जब हमें MS वर्ड को रन करना होता है। सेवंथ आपका शट डाउन। दिस ऑप्शन डिस्प्ले अ डायलॉग बॉक्स दैट इज यूज टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। देखिए जो हमारा शटडाउन ऑप्शन होता है वो हमें कुछ ऐसे ऑप्शन डिस्प्ले करता है जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर सकें या फिर रिस्टार्ट कर सकें। एंड शटडाउन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी विंडो बेस्ड कंप्यूटर एज इट मेक श्योर दैट नो डाटा रिमेन अनसेव एंड एवरी एप्लीकेशन हैज़ बीन प्रॉपर्ली क्लोज्ड। देखिए जो हमारा शटडाउन ऑप्शन होता है वो किसी भी विंडो बेस्ड कंप्यूटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमारा जब हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर ये चेक करता है कि हमारी सारी एप्लीकेशन स्टोर हो चुकी है या नहीं हो चुकी है और हमारी कोई भी एप्लीकेशन ओपन ना रह रही हो, सारी एप्लीकेशन क्लोज हो चुकी हो। देखिए यहाँ पर यही दिया गया है कि जो हमारे शट डाउन ऑप्शन होता है पहले ये मेक श्योर करता है कि हमारी जितनी भी एप्लीकेशन है वो अनसेव ना रह गई हो और सारी जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर्ली क्लोज्ड हो गई हो। एंड जो आपका शट डाउन ऑप्शन होता है वो अदर ऑप्शंस आपको दिखाता है, जैसे हमारा शट डाउन हो गया, स्टैंड बाय, रिस्टार्ट एंड लॉग ऑफ ऑप्शन हो गया। तो फर्स्ट आपका स्टैंड बाय ऑप्शन। एंड स्टैंड बाय ऑप्शन विल पुट आवर कंप्यूटर ऑन स्टैंड बाय मोड। जो हमारा स्टैंड बाय ऑप्शन है वो हमारे कंप्यूटर को स्टैंड बाय मोड में ला देता है। एंड दिस मोड इज यूज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज आइडल। और जो हमारा स्टैंड बाय मोड होता है इसका यूज़ तब किया जाता है जब हमारा जो कंप्यूटर है वो आइडल है, वो कोई वर्क ना कर रहा हो। In this mode, the monitor and the hard disk are power off and the computer consume less power। देखिए हमारा जो स्टैंड बाय मोड, जब हमारा स्टैंड बाय मोड ऑन होता है तो ऐसे में हमारे जो मॉनिटर है और जो हमारा हार्ड डिस्क होता है ना उसकी पावर ऑफ हो जाती है ताकि जो हमारा कंप्यूटर है वो कम से कम पावर को कंज्यूम करे। एंड ऑन प्रेसिंग अ की फ्रॉम अ कीबोर्ड और मूविंग अ माउस एंड द कंप्यूटर स्विच बैक टू द नॉर्मल मोड एंड रिस्टोर द प्रीवियस मोड। जैसे आप कीबोर्ड के किसी भी की को प्रेस करते हैं या फिर अपने माउस को किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आपकी जो आपका कंप्यूटर है वो नॉर्मल मोड में आ जाता है। जितनी भी एप्लीकेशन आपने पहले खोल रखी थी वो सारी ओपन हो जाती हैं। एंड द नेक्स्ट आपका रिस्टोर ऑप्शन है विल रिस्टार्ट द कंप्यूटर आफ्टर शटिंग डाउन। हमारे जो रिस्टार्ट ऑप्शन होता है वो हमारे कंप्यूटर को शट डाउन करने के बाद रिस्टार्ट कर देता है। एंड देन नेक्स्ट आपका लॉग ऑफ ऑप्शन। लॉग ऑफ ऑप्शन अलाउ अस टू लॉग इन विद अनदर यूजर नेम एंड पासवर्ड। जो हमारा लॉग ऑफ ऑप्शन होता है
इसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हम लॉग ऑफ करके हम किसी अनदर यूज़र नेम या फिर अनदर पासवर्ड से हमारी जो दूसरी आईडी है उसको लॉग इन कर सकें। देन नेक्स्ट है टाइप ऑफ आइकन इन विंडो। अब हम विंडोज़ में जितने भी आइकन होते हैं उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका एप्लीकेशन आइकन। दिस आर द ग्राफिकल इमेज दैट गिव्स अस अ क्विक एक्सेस टू द रिलेटेड एप्लीकेशन। देखिए जो हमारी एप्लीकेशन आइकन होती है वो कोई भी ग्राफिकल इमेज होती है जो हमारी किसी भी एप्लीकेशन को क्विक एक्सेस के लिए यूज़ की जाती है ताकि हम किसी भी एप्लीकेशन को ईजिली एक्सेस कर सकें। देन सेकंड आपका शॉर्टकट आइकन एंड दिस आर द आइकन विद स्मॉल एरो इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर। देखिए जो हमारे शॉर्टकट आइकन होते हैं वो भी एक ऐसे आइकन होते हैं जिनके है ना लोअर लेफ्ट कॉर्नर में स्मॉल एरोज होते हैं। एंड द शॉर्टकट आइकन प्रोवाइड इजी एक्सेस टू सम ऑब्जेक्ट ऑन आवर कंप्यूटर सिस्टम सच एज प्रोग्राम, अ डॉक्यूमेंट और अ प्रिंटर। देखिए जो हमारे शॉर्टकट आइकन होते हैं वो हमें कुछ ऑब्जेक्ट पर क्विक एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारे प्रोग्राम होंगे, डॉक्यूमेंट हो गई या फिर कोई प्रिंटर हो गया। एंड द शॉर्टकट आइकन ओनली कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बट नॉट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। जो हमारे शॉर्टकट आइकन होते हैं वो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन के बारे में बताते हैं, ना कि वो खुद कोई ऑब्जेक्ट होते हैं। देन थर्ड आपका डॉक्यूमेंट आइकन। दिस आइकन डायरेक्टली रिप्रेजेंट अ फाइल ऑन योर कंप्यूटर। जो हमारे डॉक्यूमेंट आइकन होते हैं वो आपके किसी भी फाइल को या किसी भी डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द फाइल कैन बी अ डॉक्यूमेंट। आपकी जो फाइल है वो एक डॉक्यूमेंट हो सकती है, वो एक स्प्रेडशीट हो सकती है, अ प्रेजेंटेशन हो सकती है और कोई भी अदर फाइल हो सकती है। एंड डबल क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट आइकन टू ओपन द फाइल। अगर आपको उस फाइल को ओपन करना है तो आपको उस फाइल पर डबल क्लिक करना होगा। अगर आप उस पर वन क्लिक करते हैं तो वो जो आपकी फाइल है वो ओपन नहीं होती है। देन फोर्थ आपका ड्राइव लेटर आइकन। देखिए जो आपका ड्राइव लेटर आइकन होता है ये माई कंप्यूटर में ही पाया जाता है और यहाँ पर ना आपको कंप्यूटर में आप जितनी भी फाइल है या फिर कोई भी प्रोग्राम है वो सेव होते हैं, वो सब आपको ड्राइव लेटर में मिल जाता है। एंड दिस आइकन रिप्रेजेंट डिस्क ड्राइव। जो आपका ड्राइव लेटर आइकन है ये आपका डिस्क ड्राइव को रिप्रेजेंट करता है। एंड यू कैन नोटिस दिस आइकन व्हेन यू ओपन माई कंप्यूटर आइकन बाय डबल क्लिकिंग इट। और इस आइकन को आप तभी देख सकते हैं जब आप माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं। नेक्स्ट आपका आइकन ऑफ डेस्कटॉप। अब हम डेस्कटॉप के आइकन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड विंडो कैन हैव एनी नंबर ऑफ आइकन ऑन द डेस्कटॉप। हमारी विंडो में कितने भी आइकन्स हो सकते हैं जितने आप चाहें। एंड सम आइकन कैन क्रिएट ऑटोमेटिकली व्हेन यू इंस्टॉल विंडो एंड सम आर क्रिएटेड बाय द यूजर एंड एप्लीकेशन इंस्टॉल ऑन विंडो। देखिए कुछ आइकन ऐसे होते हैं जो आपको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हुए पाते हैं जब आप विंडो को इंस्टॉल करवाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आइकन होते हैं जिन्हें आप क्रिएट करवाते हैं। एंड कुछ आइकन ऐसे होते हैं जिन्हें आपको इंस्टॉल करवाना पड़ता है विंडो पर। एंड सम आइकन आर एस फ्लो। तो चलिए कुछ आइकन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आइकन आपका माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर इज जनरली द फर्स्ट आइकन ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ डेस्कटॉप। देखिए जो हमारा माई कंप्यूटर आइकन होता है वो हमेशा आपको लैपटॉप कॉर्नर पे ही पाया जाता है। एंड दिस आइकन कंटेन द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर। आपका जो माई कंप्यूटर है वो हमारे कंप्यूटर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है। देन नेक्स्ट आपका माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट दिस आइकन इज एक्चुअली अ फोल्डर अंडर सी ड्राइव। जो हमारा माई डॉक्यूमेंट है ये हमारा एक फोल्डर होता है जो सी ड्राइव के अंदर होता है। एंड इट कंटेन कॉमनली यूज्ड ऑफिस फाइल और द यूज़र। जो हमारा माई डॉक्यूमेंट है जो आप डॉक्यूमेंट बार बार यूज़ करते हैं ना वो उनको कंटेन करके रखता है। एंड दिस फाइल आर क्रिएटेड एंड अपडेटेड रेगुलरली बाय द यूज़र। और ये जो फाइलें होती है जो हमारे माई डॉक्यूमेंट में स्टोर होती हैं उन्हें है ना हमारे यूज़र डेली क्रिएट करता है या फिर कोई अपडेट करता है। एंड द नेक्स्ट आपका रिसाइकल बिन। इट वर्क लाइक अ डस्टबिन यूज्ड फॉर थ्रोइंग द अनवांटेड पेपर। देखिए जो हमारा रिसाइकल बिन है वो डस्टबिन की तरह होता है जिसमें हम अनवांटेड पेपर को फेंक देते हैं। एंड दिस पेपर कैन बी टेकन आउट इफ नीडेड। और इन पेपर को हम दोबारा से पा सकते हैं अगर आपको इनकी ज़रूरत पड़ती हो तो। एंड देन रिसाइकल बिन इज अ फोल्डर दैट होल्ड द डिलीटेड ऑब्जेक्ट। आप ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारा रिसाइकल बिन है वो एक ऐसा फोल्डर होता है जो डिलीटेड ऑब्जेक्ट को कंटेन करके रखता है। अगर आपने किसी भी फाइल को फोल्डर को डिलीट कर दिया तो वो सबसे पहले आपके रिसाइकल बिन में ही स्टोर हो जाती है। एंड व्हेन वी डिलीट एनी फाइल एंड फोल्डर एप्लीकेशन दिस मूव टू रिसाइकल बिन। आप किसी फाइल फोल्डर एप्लीकेशन को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाते हैं। इफ़ वी वांट टू गेट देम बैक वी कैन रिस्टोर देम बाय ओपनिंग रिसाइकल बिन।
आइकन ऑन डेस्कटॉप। अगर आपने किसी इंपॉर्टेंट फाइल को या फिर एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया और आप उसे रिस्टोर करना चाहते हैं, उसे दोबारा से पाना चाहते हैं, आप उस एप्लीकेशन को रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिस्टोर करना है तो आपको रिसाइकल बिन ऑप्शन पे पहले जाना पड़ेगा। देन रिस्टोर का जो ऑप्शन होगा, अपनी फाइल को सिलेक्ट करने के बाद रिस्टोर का ऑप्शन पर टैप करना होगा। आपकी जो फाइल डिलीट जहाँ से हुई थी ना, उसी प्लेस पे जाकर वह दोबारा रिप्लेस हो जाती है। एंड वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज रिसाइकल बिन आइकन ऑन डेस्कटॉप फॉर एवरी ड्राइव। आप अपने जो रिसाइकल बिन आइकन होगा उसे इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। देन फोर्थ आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा विंडो एक्सप्लोरर है वो एक वेब ब्राउज़र है जो हमें कॉस्ट ऑफ फ्री मिलता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर। एंड इट इज़ बेसिकली यूज टू सर्च एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर इंटरनेट। जो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हम इंटरनेट पर किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकें। एंड देन फिफ्थ आपका माई नेटवर्क प्लेस। It is a feature of a Windows XP older version of Microsoft Windows that is used to browse network resource। जो हमारा माई नेटवर्क का प्लेसेस है, ये हमारे XP हो गया या फिर ओल्ड वर्जन जितने भी XP विस्टा इन सब पर पाया जाता है, ताकि हम अपने जो नेटवर्क रिसोर्सेज है उनको ब्राउज कर सकते हैं, उनको शेयर कर सके। एंड इट अलाउ यू टू असेस द शेयर फाइल और डिवाइस ऑन डिफरेंट कंप्यूटर इन अ नेटवर्क एनवायरनमेंट। इस आइकन के थ्रू आप किसी भी कंप्यूटर पर शेयर फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये आपका पार्ट 3 था और मैं जल्दी इसका पार्ट 4 लेके आऊँगी, जिसमें आपकी जो ये यूनिट 2 है वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one.